नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ईवीएस क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। ये पार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप इसको किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो कि डायरेक्ट सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ जो ये चैप्टर है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़की जो अनीता, जो कि बिहार से बिलोंग करती है, उसकी सच्ची घटना पर आधारित है। काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है और बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब बच्चे ये चैप्टर पढ़ेंगे या जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे ये भी समझेंगे कि हमारे समाज में किस प्रकार से लड़कियों को लेकर के जो अभी भी कुछ लोगों में पुरानी जो रूढ़िवादिता है उनको लेकर के कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें हैं वो भी बच्चे समझेंगे। और साथ के साथ हमें बच्चों में एक समझ भी पैदा करनी है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये बच्ची है इसका नाम है अनीता कुशवाहा और ये मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में से बिलोंग करती है, जो कि बिहार में है। ठीक है, इसके घर में इसके माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। अब जो ये कहानी है अनीता कुशवाहा की, ये रियल है, स्टोरी है और यूनिसेफ पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड यूनिसेफ द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है। उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी सपोर्ट किया था उनको। इनके बारे में जब गूगल पे लिखेंगे ना अनीता कुशवाहा, तो आपको पता चलेगा। और एनसीईआरटी में भी इनको इसीलिए शामिल किया गया है ताकि बहुत सारे बच्चों को इससे प्रेरणा मिले। अब ये जो है ये इस समय कॉलेज में पढ़ रही हैं और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं। मतलब जब ये चीज़ें शामिल की गई हैं उस वक्त की बात है। मैं मधुमक्खी पालने का काम करती हूँ, लेकिन इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। अब ये अपनी कहानी बता रही हैं कि जब ये छोटी थी तो ये दिन भर बकरियाँ चराती थी। एक दिन क्या हुआ कि इनका स्कूल जाने का मन किया। उन्होंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे स्कूल जाना है। तो उनके मम्मी पापा ने कहा कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो जो है स्कूल जाना चाहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने उन्होंने स्कूल के अंदर झांक कर देख लिया। तो जब उन्होंने देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और चुपचाप जा कर के पीछे खड़ी हो गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा और हाँ, आखिर में उन्होंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में मना कर दिया, फिर वो बहुत रोई। तो एक दिन उनके गांव के टीचर ने उनके माता पिता को समझाया कि पढ़ाई कितना करना कितना बहुत ज़रूरी होता है। और 8वीं क्लास तक की पढ़ाई में तो कोई खर्च नहीं होता, जैसा कि हम जानते भी हैं। शिक्षा का अधिकार, फ्री शिक्षा होती है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनके मम्मी पापा मान गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर अब कुछ खास बातें नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्कूल में जब वो गई तो धीरे देखते ही देखते उनके 5 साल बीत गए। उन्होंने 5वीं कक्षा पास कर ली और फिर उनको पता चला कि छठी कक्षा में जैसे ही वो आएंगी तो उनका खर्च बढ़ जाएगा। तो उन्होंने फिर उनके मम्मी पापा ने कहा कि भाई स्कूल छोड़ दो, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पढ़ना है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये रास्ता भी इतना आसान नहीं था। गांव में कुछ और टीचर्स, कुछ लड़के थे जो बच्चों को पढ़ाते थे और उनका पढ़ाना इनको पसंद नहीं था। लेकिन आखिरकार उन्होंने हार नहीं मानी और इन चुनौतियों से भी वो लड़ती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता रखा है कि आरटी एक्ट 2009 क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना जो है वो आरटी एक्ट के तहत आता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे देखिए कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। गांव वालों को भी समझाया कि भाई सभी लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं अब ध्यान से देखिएगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब मधुमक्खी पालन के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रखा है कि ये जिस इलाके में रहती हैं वहाँ पे लीची के पेड़ बहुत हैं। याद रखिएगा, लीची। अब लीची के जो फूल होते हैं ये मधुमक्खियों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लीची के जो फूल हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तो उन्होंने मधुमक्खी पालने का एक सरकारी कोर्स कर लिया और उसके बाद वो ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग में वो अकेली लड़की थी जो ये ट्रेनिंग ले रही थी। अब ट्रेनिंग में इनको एक बात पता चली, क्या कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, क्योंकि इस समय अगर ये मधुमक्खी पालेंगे तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये अंडे देंगे और फिर जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा वो शहद बना पाएंगे। अब
बता रखा है कि भाई इन्होंने कोर्स पूरा कर लिया, अब उनको काम शुरू करना था, इनके पास पैसे नहीं थे, तो शुरुआत में इन्होंने बच्चों को पढ़ा के कुछ पैसे जोड़े, लगभग 5,000 रुपये, और इन पैसों से उन्होंने पालने के लिए 2 बक्से लिया, मतलब मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से लिया, जिनकी कीमत 2,000 रुपये थी। यानी कि 4,000 खर्च हो गया, और बाकी जो बचे के 1,000 रुपये उसका उन्होंने मीठा घोल बना लिया, चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीद ली। ठीक है, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये अनीता कुशवाहा है, ये किस प्रकार से मधुमक्खी पालन कर रही हैं। सितंबर का महीना था, अब देखिए सितंबर का महीना था, और अभी हमने बताया कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक अंडे देने का समय होता है। तो दिसंबर तक इनके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई, इतनी कि 2 बक्से भी कम पड़ गए, तो फिर इनको और बक्से खरीदने पड़े। शुरुआत में इनको ज़्यादा अनुभव नहीं था मधुमक्खी पालने का, तो कई बार मधुमक्खियाँ काटती भी थी, इनका चेहरा और हाथ सूज जाता था, बहुत दर्द होता था, लेकिन क्योंकि ये काम इन्होंने खुद शुरू किया था, तो बिना किसी शिकायत के उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अब एक चीज़ और समझिए ध्यान से कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, ऐसे में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। अब मधुमक्खियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा शहद बनेगा, लेकिन शहद बनाने के लिए फूल चाहिए होते हैं। तो और क्योंकि वहाँ पे लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, तो उस वहाँ पे लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं, और मधुमक्खियों को भी लीची के फूल बहुत पसंद होते हैं, तो फरवरी में जो है लीची के फूल खिलते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में ही रखा, ठीक है, जिससे कि आसानी से आसपास मधुमक्खियाँ जाएंगी और शहद बनाएंगी। हर बक्से से इनको 12 किलो शहद मिला था, और उन्होंने इसको बाजार में बेचा। तो ये इनकी पहली कमाई थी। अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इनके पास 20 बक्से हो गए, कि जैसे जैसे वो कमाते गए वैसे वैसे उनको पैसों को वापस से उसी बिजनेस में लगाया, और अब उनके पास 20 बक्से हैं। अब ये कॉलेज जाती हैं, कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब वो कॉलेज में जाती हैं तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है, पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। तो अब उनका पूरा परिवार जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो तुम अनीता को भी अच्छे से जान गए हो, अपने आसपास के सभी गांव लोग उसको पहचानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें है ना, मतलब शुरुआत बहुत कठिन होती है इनकी कहानी से। मुझे लगता है हम सभी को सीखने की ज़रूरत है कि किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत जो होती है वही सबसे मुश्किल भरी होती है, और उसके बाद एक बार अगर आप शुरुआत में हार ना माने, जो भी कठिनाइयाँ जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं उनका सामना करते करते अगर आप आगे बढ़ जाएं, तो उसके आने वाला समय आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा और यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो छत्ता होता है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे काम ये करते हैं। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। ठीक है, तो ये किस प्रकार से एक समूह में रहते हैं, और समूह में भी आपने देखा किस प्रकार से काम इनका आपस में बटा होता है। अब मधुमक्खी की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इसी प्रकार से दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। ठीक है, आपने देखा इस प्रकार से। तो ये चैप्टर था बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी था। मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज़ें सारी समझा दी हैं, और उम्मीद है कि आप समझे भी होंगे, आपने चीज़ें पढ़ी होंगी अच्छे से, आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।